हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकोस। आज की क्लास के अंदर हमें फीमोरल नर्व करनी है। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट हम देख लेते हैं। फीमोरल नर्व एक्चुअली जो हमारा लंबर प्लेक्सिस होता है उसकी एक ब्रांच होती है। इसकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं। वो जब हम लंबर प्लेक्सिस करेंगे तो ज़ाहिर बात है जब डिटेल में करेंगे, बट फीमोरल नर्व उसकी ब्रांच होती है। अगर आपको बेसिक सा आइडिया हो तो कुछ जो स्पाइनल नर्व होती हैं उनमें एक डोर्सल रूट होती है, एक वेंट्रल रूट होती है। इस तरह से फिर उससे स्पाइनल नर्व बनती है। फिर उसकी फर्दर डिवीज़न होती है, यानी जो फीमोरल नर्व होती है उसे अगर हम लैंग्वेज में बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, डोर्सल ब्रांच है एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व L2, L3 एंड L4 की। तो इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो होती है L2, L3 एंड L4। ओके, अब ये डिसेंड कहाँ से करती है? लेटरल टू श्वास मेजर। एक्चुअली ये श्वास मेजर की लेटरल होती है। और अगर इसे बिल्कुल स्पेसिफिकली बिल्कुल करेक्टली बोलते हैं तो इलियकस मसल और श्वास मेजर बिल्कुल साथ साथ होती हैं। इलियकस एंड श्वास मेजर मसल के बीच के अंदर एक ग्रूव बनता है, उसमें से ये पास होती है। अगर हम इसे डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखें, ये इधर इलियकस हो गई और ये नर्व हमने लास्ट क्लास में जब हम फीमोरल नर्व और वेसल कर रहे थे तो उसमें आया था कि श्वास मेजर के पास से ये डिसेंड करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर एक ग्रूव था, उस ग्रूव के ज़रिए ये डिसेंड करी है। और यहाँ से देखने हम जो नेवल निमोनिक हर क्लास के अंदर करना है फीमोरल ट्राइंगल से लेकर अब तक, उसके हिसाब से देखें तो जो हमारा फीमोरल आर्टरी है उसके लेटन में फीमोरल नर्व है। ओके, इसके बाद बिहाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द इंगोनल लिगामेंट, क्योंकि मिड पॉइंट से फीमोरल आर्टरी आ रही थी तो ऑब्वियसली बात है कि उसके बिहाइंड इससे आएगा। लेटरल टू फीमोरल आर्टरी देन डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। फीमोरल आर्टरी के लेटरल में आया ये और उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर ये डिवाइड हो गया। ओके, ब्रांचेस की तो आप देखें यहाँ पर इंग्वानल लिगामेंट है, ये इंग्वानल लिगामेंट है। इससे पहले भी इसकी दो ब्रांचेज आती हैं। एक ब्रांच आप देखें, एक ब्रांच ये रही, ओके, ये इलियकस मसल को सप्लाई कर रही है और एक ब्रांच इसकी पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करती है। इन नीट पीजी का क्वेश्चन है कि फीमोरल नर्व जो है वो इंग्वानल लिगामेंट को पास करने से पहले किन दो मसल्स को सप्लाई करती है, तो वो दो मसल्स इलियकस एंड पेक्टिनियस मसल है, वो यहाँ पे मेंशन है। ओके, इसके बाद जब इंग्वानल लिगामेंट के नीचे आ जाती है तो कुछ सेंटीमीटर नीचे आने के बाद, डिसेंड करने के बाद, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब एंटीरियर डिवीजन के अंदर सिर्फ एक मस्कुलर ब्रांच और दो क्यूटिनस ब्रांच है। पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर चार मस्कुलर और एक हमारी क्यूटिनस ब्रांच है। ओके, अभी तक के क्लियर? फीमोरल नर्व जो है ना, ये चीफली सप्लाई जो करती है वो करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को। अब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में कौन सी मसल है। देखो, जो बहुत सारी मसल्स होती हैं उसके अंदर, बट जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई ही की मसल्स हैं वो 6 हैं। उसे हम निमोनिक से याद करेंगे स्क्वायर। देखो, इसके अलावा भी इसमें कुछ मसल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इलियकस, सॉस मेजल, बट वो ऊपर से आ रही होती हैं। लंबर वर्टिब्रा से उनका ओरिजिन होता है, उसके बाद वो नीचे आ रही होती हैं। तो एग्जैक्टली वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल नहीं है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मसल्स हम मानते हैं वो सिर्फ यही हम 6 मानते हैं। अब इस निमोनिक का मतलब देख लेते हैं। एस फॉर सार्टोरियस, इसका सार्टोरियस हो गया। यू से हो गया क्वाड्रेसिप फीमोरिस। क्वाड्रेसिप फीमोरिस में 4 मसल्स आती हैं, रेक्टस फीमोरिस और 3 वास्टाई, वास्टस मिडलिस, लेटरलिस, इंटरमीडियस, और आर से आर्टिकुलर जेनो। ये 6 मसल्स हो गई। यहाँ पे देखें M1 से मीनिंग है यहाँ पे सार्टोरियस, और C1 जो क्यूटिनस ब्रांच है वो इंटरमीडिएट क्यूटिनस और मीडियल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई है। अच्छा, एक लेटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई भी होती है, उस डायरेक्ट ब्रांच होती है लंबर प्लेक्सिस की। और मीडियल एंड इंटरमीडिएट क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई जो होती हैं वो फीमोरल नर्व की ब्रांचेज होती हैं, यानी इनडायरेक्टली ब्रांच हुई लंबर प्लेक्सिस की। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, लेटरल वाली डायरेक्ट ब्रांच है लंबर प्लेक्सिस की और मीडियल एंड इंटरमीडिएट फीमोरल नर्व की ब्रांच है। इसके बाद एंटीरियर डिवीजन ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे हम पोस्टीरियर डिवीजन की। पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर 4 हमने
देख ली थी कि मस्कुलर ब्रांच है। अब 4 कौन सी मस्कुलर होंगी, वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होगी। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में रेक्टस फीमोरिस आ गई, वास्टस लेटरलिस, इंटरमीडियस एंड वास्टस मीडियालिस। ओके, अब सिर्फ बचती है एक क्यूटिनस ब्रांच। तो क्यूटिनस ब्रांच के अंदर एक आती है हमारी सिफेनियस नर्व। सिफेनियस नर्व लेग तक जाएगी उसकी सप्लाई। क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई जो है सिफेनियस नर्व हो गई पोस्टीरियर डिवीजन से। अब रह जाती है हमारी एक मसल आर्टिकुलर जेनू। तो इंटरमीडिएट वाली जो है, इंटरमीडिएट वाली वो ही सप्लाई कर देगी हमारी छोटी मसल को, यानी आर्टिकुलर जेनू को। उसकी ब्रांच हो जाती है, उसके कुछ फाइबर्स आर्टिकुलर जेनू को भी सप्लाई कर देते हैं। अब बच जाते हैं हमारे जॉइंट्स। एक हिल्टन स्लो होता है। हिल्टन स्लो स्टेट करता है, यूँ कहता है कि कोई रीजन है वहाँ पे एक नर्व किसी मसल को सप्लाई कर रही है और उसी के पास में एक जॉइंट है। फॉर एग्जांपल हमारी रेक्टस फीमोरिस है, उसकी जो सप्लाई थी वो थी हमारी पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर, उसकी रेक्टस फीमोरिस ब्रांच थी। तो उसके पास जॉइंट है, हिप जॉइंट। तो जो नर्व रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई कर रही है वही नर्व उस जॉइंट को भी सप्लाई कर देगी। इसी तरह जब हम बात करेंगे नी जॉइंट की, तो तीनों वास्ताई उसके पास आकर के इंसर्ट होती हैं। इंसर्शन पॉइंट उसका नी के पास है, नी जॉइंट के पास है। तो हिल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो नर्व उन मसल्स को सप्लाई कर रही है जो उस किसी जॉइंट के पास है, वो नर्व सिर्फ मसल्स को ही सप्लाई नहीं करेगी बल्कि उस जगह के जॉइंट्स को भी सप्लाई करेगी। यही हिल्टन्स लॉ है। तो उसका अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो रेक्टस फीमोरिस को जो सप्लाई कर रही है वो हिप जॉइंट को सप्लाई कर देगी, और जो वास्टाई मसल्स को सप्लाई करेंगे तीनों मिल करके कुछ कुछ फाइबर्स दे करके नी जॉइंट को सप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगर हम अब बात करें मस्कुलर ब्रांच, इसमें थोड़ी डिटेल से दे रखा है। जैसे यहाँ पे इलियकस मसल एंड श्वास मेजर मसल दिखा रखी है, और यहाँ पे रेक्टस फीमोरिस और वास्टाई मसल्स दिखा रखी है। यहाँ पे सार्टोरियस पेक्टिनियस मसल दिखा रखी है, रेक्टस फीमोरिस है। इसमें वास्टस लेटरलिस है, वास्टाई मीडियलिस है। यहाँ पे दे रखा है इलियकस जो है उसका फंक्शन दे रखा है, ये जब हम मसल्स पढ़ेंगे उस टाइम देख लेंगे। फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट इसका फंक्शन होता है। इसका फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नर्व की बात कर रहे हैं। अगर नर्व में कोई इंजरी होती है, कंप्रेस हो जाती है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि उसमें इरिटेट हो गई, तो जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है उनका वो जो फंक्शन कर रहे हैं, उनका जो एक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें मसल्स के एक्शन पता होने चाहिए, फिर उन मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है वो पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया और फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट नहीं कर पा रहा, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट में, फिर उनकी नर्व है, फिर नर्व टेस्ट होते हैं। इस तरह से हम चीज़ें डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हम ये एब्डोमेन में की बात थी, एब्डोमेन में इलियकस हो गई। अगर लोअर लिम्ब में बात करें टू द मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये इसकी सप्लाई की बात बता रहा है। तो एब्डोमेन में हमने देखा था इलियकस एंड पेक्टिनियस मसल को सप्लाई कर रही थी, और लोअर लिम्ब में आकर इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को कर रही थी। फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट सार्टोरियस एंड पेक्टिनियस करते हैं। एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट, एक चीज़ क्लियर है करें कि एब्डोमेन इलियकस मसल एब्डोमेन से आ रही होती है, एब्डोमेन में होती है, एब्डोमेन की साइड से, और ये एक्चुअली ये नीचे तक आती है, थाई तक आती है। तो इसलिए हम इसे थाई में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसका ओरिजिन थाई में नहीं होता। और बाकी जो मसल्स हैं पेक्टिनियस वगैरह, ये इसलिए इसे इंक्लूड करा है क्योंकि इसका ओरिजिन और इंसर्शन दोनों ही थाई के अंदर है। फिर क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस की बात हो गई यहाँ पे। इसके अलावा क्यूटिनस ब्रांच की बात करें तो एंटीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के अंदर होती है, नी लेग एंड फुट में हो गई। तो एरिया है इतना, ये मीडियल क्यूटिनस नर्व से सप्लाई हो रही है। हाँ, एक चीज़ याद रखें कि इसे ऑब्टूरेटर नर्व भी सप्लाई करेगी। ऑब्टूरेटर नर्व एंटीरियर डिवीजन होगी, रूट वैल्यू उसकी L2 L3 L4 ही होगी। लंबर प्लेक्सिस की डायरेक्ट ब्रांच होती है। इसके बाद ये जो पार्ट है ये इंटरमीडिएट है, और तो इसे इंटरमीडिएट क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई सप्लाई कर रही है। इसके बाद वाला जो है लेटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई हो जाती है। इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसे सिफेनियस नर्व सप्लाई कर रही है, और सिफेनियस नर्व ये लेग से होती हुई बिग टो तक जाती है। मीडियल क्यूटिनस नर्व थी, ये इंटरमीडिएट, यहाँ पे लेटरल क्यूटिनस नर्व आ जाती है, और सिफेनियस नर्व नीचे तक जाती है बिग टो तक, और जो मीडियल के साथ ऑब्टूरेटर नर्व भी मिलकर के सप्लाई करती है। और इसका ऊपर का अगर हम देखें तो इस जगह पे इलियोइंग्वानल
नर्व सप्लाई कर देती है। यहाँ पे फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फीमोरल नर्व करती है। जेनेटो फीमोरल नर्व इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द लंबर प्लेक्सिस। स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स टाइप, मतलब जैसे क्रेनियल नर्व थी उसमें कुछ सेंसरी होती थी और कुछ मोटर होती नहीं। यहाँ पे स्पाइरल में, स्पाइनल नर्व में जब हम कभी डिटेल से करेंगे तो उस टाइम बताएंगे किस तरह से इसके मिक्स फाइबर होते हैं। बहरहाल मोटर इफेक्ट और सेंसरी इफेक्ट दोनों होते हैं। तो अगर हम इंजरी हो गई फीमोरल नर्व में, कंप्रेस हो गई या पालसी हो गई या इरिटेट हो रही है, तो उसके अंदर मोटर इफेक्ट और सेंसरी इफेक्ट दोनों हमें पता होने चाहिए। तो पैरालिसिस ऑफ इलियकस अगर हो गया, मतलब वाली ही ब्रांच कंप्रेस हो रही है, तो फ्लेक्शन ऑफ द हिप नहीं हो पाएगा। सार्टोरियस होती है तो फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन ऑफ द हिप नहीं हो पाएगा। सार्टोरियस मसल के कुछ नाम बता दूं, इसे टेलर मसल भी बोलते हैं और इसे हनीमून मसल भी बोलते हैं। जब हम मसल्स का रहेंगे उस टाइम बताएंगे इसके एक्शन के अकॉर्डिंग कि इसे टेलर मसल्स और हनीमून मसल क्यों बोलते हैं। और पेक्टिनियस मसल की बात करेंगे तो फ्लेक्शन एंड एडिक्शन ऑफ द हिप नहीं हो पाएगा। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में एक्सटेंशन ऑफ द नी नहीं हो पाएगा। ओके, अगर इन ब्रांचेस को इंजरी होती है। ओके, इसके अलावा मोटर मैनिफेस्टेशन में होता है वास्टिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस हो गया, और लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नी, ऑफ वीक फ्लेक्शन ऑफ हिप हो रहा है तो सॉस में इंटेक्ट हो सकती है। और अगर सेंसरी इफेक्ट की बात करें, देखो जॉन जॉनसन एरिया था मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेग का पार्ट, तो उसका अंदर फुट तक जा रहा था, उनका बिग टो तक जा रहा था मीडियली, तो ये सारा सेंसरी इफेक्ट होगा अगर फीमोरल नर्व इंजर होती है। अगर सेंसरी लॉस होता है तो ये जो मार्क्ड एरिया है ए और बी, थोड़ा डायग्राम बिलर है, अगर ये जो मार्क्ड एरिया था इसके अंदर सप्लाई सेंसरी लॉस होता है। एंटी एस्पेक्ट ऑफ थाई हो गया, एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट टिल फ्रंट ऑफ द लेग इंक्लूडिंग मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट टिल द बॉल ऑफ बिग टो, ये सारा एरिया अफेक्टेड होगा। ओके, फीमोरल नर्व में इतना ही था। एक बार जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो बस ये चार्ट है, इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कर लेते हैं कि इंगुइनल लिगामेंट्स ऊपर दो ब्रांचेस, इलियकस एंड पेक्टिनियस। इंगुइनल लिगामेंट से नीचे आकर के एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर के अंदर एक मस्कुलर दो क्यूटिनस और पोस्टीरियर के अंदर चार मस्कुलर एक क्यूटिनस। क्योंकि ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करेगी तो सारी स्क्वायर निमोनिक्स हमने देख ली थी। और उसके बाद M1 से सार्टोरियस हो गई, क्यूटिनस में मीडियल या इंटरमीडिएट हो गई, और पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर जो चार मसल हैं वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की आएंगी, और एक क्यूटिनस जो होगी सेपेनिस नर्व होगी। और जो हमारी रेक्टस फेमोरिस वाली थी उसी के कुछ फाइबर हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई कर देंगे, और जो तीनों वास्ते थी वो नी जॉइंट को करेंगे उसके कुछ कुछ फाइबर, और जो वास्ते इंटरमीडिएट जो है वही आर्टिकुलर जेन्यू को भी कर देगी। जब हम ओरिजिन इंसर्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि वास्ते से इंटरमीडिएट के पास ही हमारी आर्टिकुलर जेन्यू का ओरिजिन एंड इंसर्शन होता है, तो इसीलिए उसके फाइबर उसको भी सप्लाई कर देते हैं। खैर, इसके साथ फीमोरल नर्व ख़त्म हो गई। 5 मार्क्स का उसके अंदर हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह के अंदर इसका क्वेश्चन आ सकता है। और जो पीजी का क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया कि इंगुइनल लिगामेंट से ऊपर कौन सी ब्रांचेस होती हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।